बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान से कीमा मटर की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं और बीफ कीमा मटर तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो कैसे बनते हैं बहुत ही इजी वे में बताऊँगी, बहुत ही आसानी के साथ झटपट से बन जाएंगे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक प्रेशर कुकर ले लिया था। प्रेशर कुकर में हल्का सा ऑयल ऐड किया। ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो यहाँ पर मैंने एक लार्ज साइज़ की प्याज को स्लाइस कटिंग करके रखा हुआ था और इसमें ऐड कर दिया। प्याज को इसमें डालने के बाद जस्ट मुझे मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। कलर चेंज होने तक, अच्छा सा कलर आ जाए तब तक फ्राई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो गए थे प्याज को फ्राई करते हुए। मैंने इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना शुरू किया था और इसका कलर चेंज हो गया है, सॉफ्ट भी हो गई है। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स कीमा था, इसमें ऐड कर दिया है। फ्रोज़न कीमा है ये बीफ का, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कुछ ही देर में ये अच्छा सा डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। इसको इसी तरह से मैं फ्राई करती जाऊँगी। 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। कीमे में जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए और इसको अच्छी तरह से फ्राई करती जाऊँगी तब तक कि कीमा यहाँ पर अच्छा सा जो है इसके साथ खुशबू ना आने लग जाए। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक रेड कलर का टमाटर ले लिया था, बड़े साइज़ का टमाटर था, इसको क्यूब्स में कट कर दिया और इसमें ऐड कर दिया। कुटी हुई लाल मिर्चें ली थी, हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड कर दी हैं। हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ली थी, वो भी इसमें ऐड कर दी है। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर था, वो भी इसमें ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, वो भी इसमें ऐड कर दी। थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मिक्स करूँगी ताकि मसाले जले ना, अच्छी सी खुशबू आने तक। नमक मैंने ऐड नहीं किया था इसलिए नमक अभी ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया है मैंने। आप अपने जायके के हिसाब से नमक ऐड कीजिएगा। बस इसको अब थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी। तकरीबन मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊँगी ताकि अच्छा सा ये सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए मुझे 10 से 15 मिनट लगे थे। यहाँ पर मैंने प्रेशर हटाया और इसको अच्छा सा भूनना शुरू कर दिया। पानी नहीं ऐड किया था मैंने, बहुत थोड़े से पानी में ये बना है। अब यहाँ पर 1 कप मटर ले लिए थे। मटरों को मैंने फ़ौरन फ्रीज़र से निकाल के इसमें ऐड किया है। फ्रोज़न मटर हैं ये और इसको फ़ौरन से मैं इसमें डाल के फ्राई करना शुरू कर दूँगी। मटर डालने के बाद इसको बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है ताकि तमाम ऑयल सेपरेट हो जाए और कीमा भी अच्छी तरह से भुन जाए। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैं इसको भून रही हूँ, एक अच्छी सी खुशबू आने तक मैं इसको भूनती रहूँगी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप घी ले लिया है, देसी घी है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े का लगता है कीमा। तो ये देखिए मैंने इसमें देसी घी ऐड कर दिया है। ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा, अगर आप नहीं डालें तो भी बहुत ही मज़े का कीमा मटर तैयार होता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही होती है इस वक्त जब ये मेल्ट होना शुरू होता है कीमे के साथ। तो ये देखिए इसको भूनते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो गए थे। अच्छी तरह से भूनना है ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए और तेल भी इसका सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी लास्ट में। जब तक ये भुन रहा है हाथ के हाथ मैं वो मसाले भी इसमें ऐड करती जाऊँगी। यहाँ मैंने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया ले लिया था, साबुत धनिया था उसको मैंने कूट लिया था। हाफ़ टेबल स्पून इसमें ऐड किया। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है भुना हुआ कुटा हुआ इसमें ऐड कर दिया। गरम मसाला है हाफ़ टी स्पून, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हरी मिर्चें ले ली थी, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें थी, इनको कट कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चों से भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। थोड़ा सा पानी ऐड करती जाऊँगी ताकि मसाला चिपके ना और अच्छा सा भुन जाए। ऑयल यहाँ पर सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के बराबर ब्राउन अनियन ले ली थी, वो इसमें ऐड कर दी है। ब्राउन प्याज है ये लास्ट में ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। यहाँ पर मैंने ग्रीन अनियन ले ली थी, ये मैंने हाफ़ कप ली थी और वो भी लास्ट में ऐड की है। तो ये देखिए इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर हो जाता है, लास्ट में ऐड कीजिएगा। अब इसको डालने के बाद अच्छा सा मिक्स किया मैंने।
थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा कम मैंने इसमें पानी ऐड किया है ताकि मटर अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएँ। इसको मैं ढक दूँगी, ढक के दम पे पकाऊँगी 10 से 15 मिनट के लिए। मैंने प्रेशर नहीं लगाया था, जस्ट इस तरह से ढक दिया था। हरी मिर्चें मैंने 2 से 3 अदद इसमें ऊपर से दोबारा से ऐड की थी ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। फ्रेश हरा धनिया लास्ट में ऐड करूँगी ताकि इसकी बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाए। हरे धनिया से भी बहुत ही अच्छा सा कीमे में फ्लेवर आता है, तो लास्ट में फ्रेश हरा धनिया ज़रूर ऐड कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए मज़ेदार सा कीमा मटर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही मज़े का थोड़ा डिफरेंट सा फ्लेवर होता है जब हम इसमें देसी घी ऐड करते हैं। तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा आपको ये कीमा कैसा लगा और कितना पसंद आया। बहुत ही ईज़ी सा मेथड है, बच्चों को भी बहुत पसंद होता है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।